नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अहम बात आपके साथ, मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल। बात करेंगे शहर ख़ास की। शहर ख़ास की अपनी एक अहमियत है, अपनी अफादियत है, जिसको हज़रत शाह हमदान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाया है और बसाया है। इसी शहर की बात करेंगे। इस शहर में एक तरफ मरकज़ी जामिया मस्जिद, दूसरी जानिब बादशाह का टाम और तीसरी जानिब सबसे बड़ी मंडी जो तिजारती मंडी महाराजगंज है वो बसा हुआ है। और आज हमारी खुशकिस्मती कि एशियन मिल स्टेडियम में आज शहर ख़ास ट्रेडर्स और चैम्बर्स के प्रेसिडेंट जनाब बशीर अहमद क्योनू साहब हमारे साथ हैं और सज्जाद हुसैन शाह साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि शहर ख़ास को किस तरह आप आगे ले जाएंगे और शहर ख़ास की इस तिजारत को आप किस तरह प्रिजर्व करेंगे। मैं सबसे पहले बशीर साहब आपसे बात करूंगा कि आपने शहर ख़ास की जो ये तंजीम बनाई है, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो सबसे बड़ा तिजारती अंजुमन यहाँ है उसमें भी अपनी बालादस्ती कायम की है, क्या मजबूरी हुई आपको शहर ख़ास की ये बड़ी तंजीम बनाने के लिए? पहले तो मैं आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ राहिल साहब कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें यहाँ बुलाया और अपना टाइम दिया और शहर ख़ास की बात की। दिल बहुत खुश हुआ कि कोई है जिसने शहर ख़ास की बात की और हमारा दुख दर्द समझा और उसके लिए बुलाया। शहर ख़ास मैंने नहीं बनाई है, ये आपने बखूबी अभी कहा कि इसकी जो बुनियाद 1200 सदी पहले शाह हमदान साहब ने रखी थी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो जब उधर आ गए, वो एक सनत लेके आ गए, एक तिजारत लेके आ गए, दीन लेके आ गए, हर एक चीज़ लेके आ गए। वो इसलिए उधर आ गए कि वहाँ के लोग जो थे सिंपल, शरीफ, कैरेक्टर्ड, इसलिए वो वहाँ आ गए। दीन के साथ साथ उन्होंने उनको एक तहजीब दिया, एक तमद्दुन दिया, बहुत सारी चीज़ें दे के इस शहर ख़ास को आगे ले गए। तो फिर आप जानते हो, पिछले मैं 30 साल की बात नहीं कहूँगा, मैं 70 साल की बात कहूँगा। 70 साल से आप जब आपने डेवलपमेंट के हवाले से अगर आप देखा जाए, देखो ये बात किसी से ढकी हुई नहीं है, ना छुपी हुई है। ख़ास कर हमारा जो शहर ख़ास, ये शहर ख़ास मैं ये कहूँगा कि आदम को शायद पसंद नहीं आता है, कहते हैं कि बशीर साहब खाली अपनी इलाके की बात कर रहा हूँ। भाई करूँगा नहीं, क्यों नहीं करूँगा। बस जिस चीज़ ने हमें पहचान दी, जिस चीज़ ने हमें एक आइडेंटिफिकेशन दी, जिस चीज़ ने हमें इस लायक बनाया, क्यों मैं उसकी बात नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। ये हमारे बुज़ुर्गों की देन है ये शहर ख़ास। जब मैं इसकी बात नहीं करूँगा तो फिर किसकी बात करूँगा। क्यों कि सुनने वाले जितने भी आप हजरात भी, जितने भी ये अभी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें उलमाओं ने, हमें उन बुज़ुर्गों ने, शहर ख़ास के लोगों को उन बुज़ुर्गों ने इज़्ज़त दे रखी है, तो मैं उस इज़्ज़त को आगे क्यों नहीं ले जाऊँगा। अगर आप लोग हमें इज़्ज़त नहीं दोगे तो खुदा भी आप लोगों को इज़्ज़त नहीं देगा। रहा सवाल डेवलपमेंट के हवाले से, 70 साल से हमारे साथ खाली गेमें खेली गई, या तो कभी डेवलपमेंट के हवाले से, या कभी किसी मसले के हवाले से, या कभी उस मसले के हवाले से। तो अगर आप देखोगे वहाँ की रिप्रेजेंटेशन जितनी भी मौजूदा सरकारें थी वो उतना ध्यान नहीं देती थी। हाँ देती थी पर्टिकुलर किसी मखसूस जगह पे। बशीर साहब आपकी बात कायम रहे। मैं आपसे बात करूंगा, यहाँ सजाद साहब बैठे हैं जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं। सजाद साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने तंजीम बना डाली और ट्रेडरों के हवाले से आपने काम स्टार्ट किया, क्या तरजीहात रहेंगी? सबसे पहले किन मुद्दों पे आप सरकार से बात करेंगे या ताजरों के हवाले से बात करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह का बहुत करम और एहसान है और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा, अपने स्टूडियो में बुलाया और हमारे साथ बातचीत रखी। और ये बात हम सरकार के सामने भी रखना चाहते हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम पिछले 70 साल से इग्नोर हो रहे हैं। बेसिकली जो हम पिछले 70 साल से पहले कश्मीर में जितने भी हालात थे, अभी हम डेवलप ही नहीं थे, किसी एतबार से भी नहीं। अगर हम अपना जो हिस्ट्री देख लेंगे
न सियासत के एतबार से हम डेवलप थे, न किसी और वजह से हम डेवलप थे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हालातों का भी कुछ ऐसा असर हो गया फिर कि यहाँ पर कंट्रोवर्सियाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो उसमें सबसे जो ज़्यादा मुतासिर रहा वो हमारा तजारत रहा, क्योंकि हम छोटे छोटे काम करते थे, शाल बापी करते थे, कालिम बापी करते थे, छोटे छोटे काम करते थे, दस्तकारी से जुड़े हुए थे हम लोग। तो हमारे पहले यही काम होते थे। अब थोड़ी बहुत आहिस्ते आहिस्ते डेवलपमेंट हो गई, जैसे जम्मू डेवलप हो गया, दिल्ली डेवलप हो गई। इस तरह हमारा कश्मीर अभी उस हिसाब से 200 साल पीछे है। सरकार से आपके वसाकत से यही गुजारिश करता हूँ मैं कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं और हमारा ग्राउंड लेवल से डेवलपमेंट चाहिए। जो हम बिक रहे हैं, कोई कह रहा है वो हमारी है कश्मीर, कोई कह रहा है हमारा है, हम किसी के नहीं हैं। हमारे घरों के अंदर देख लीजिए, हमारे घर वाले बहुत सारे परेशान हैं और इस वजह से परेशान है कि हमारे पास रोज़ी रोटी नहीं है, हमारे पास रोज़गार नहीं है। हम गवर्नमेंट को ये नहीं कहते कि हम आप जॉब दीजिए, हमें काम दीजिए, हम अपना काम करेंगे, मगर काम करने के लिए हमें वसाइल चाहिए। हम 24/7 काम करना चाहते हैं। जिस तरह जम्मू में 12-12 बजे रात को खुले होती दुकानें खुले रहते हैं, सारा खुला होता है। इसी तरह हम भी आश्वासन देते हैं, हम जिम्मेदारी लेंगे कश्मीर की, हम श्रीनगर की जिम्मेदारी लेंगे, हम शहर खास ट्रेडर्स एंड चैम्बर जिम्मेदारी लेगा। हाँ, आप खोल लीजिए हमारे लिए मार्केटें, आप हमारे लाइटें प्रोवाइड कर लीजिए, हमारे रास्ते ठीक कर लीजिए। जब आप हमारे लिए रास्ते ठीक करेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारा कश्मीर एक पटरी पे आ जाएगा। हम भी अपना ट्रेड ढूंढेंगे, अपना तजारत ढूंढेंगे। हमें आप लोगों की जॉब ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो अभी छोटी छोटी दुकानदारियां कर रहे हैं, मगर वो दुकानदारियां उनको फेल हो रही है। तो उस एतबार से मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को एक ताउन देना चाहिए। जैसे वो अभी अपने फ़ौजों पे यहाँ पर खर्च कर रहा है, बाकी चीज़ों पे खर्च हो रहा है, मैं उनको आपकी वसाकत से ये कहता चाहूँ, जो उनका 25% खर्चा अगर आप यहाँ पर सनत के लेंगे, तजारत के लिए देंगे, हम जिम्मेदारी लेंगे, यहाँ पर कोई कुछ हालात ख़राब नहीं होंगे। पहले आप बेसिक देखिए, बेसिक यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ कर जो जितने भी आज तक सियासतदान हैं, उन्हें हमें बेच के रखा है, वो हमें गलत यूज़ कर रहे हैं, वो हमें दिखा रहे हैं कि ये गलत लोग हैं, ये स्टून पेल्टर्स है, ये वो है, ये है। हम एक्चुअली वो नहीं है, एक्चुअली ये लोग हमारे साथ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। अगर ये हमें तजारत देंगे, हम ऐसा काम ही नहीं यहाँ पर करने देंगे। हम जिम्मेदारी लेंगे कश्मीर की, हम श्रीनगर की जिम्मेदारी लेंगे। और जो हमारा जो डाउन टाउन है, उसमें जो हमारा महाराजगंज है और जितने भी है, उनको उन्होंने ख़त्म करके रखा है, जबकि तहरीक से पहले ही यहाँ पर सारा ख़त्म हुआ था। उन्होंने दूसरी जगहों पे वो सारे मार्केट शिफ्ट किए और आज ऐसा दौर आया, वो मार्केट भी अब ख़त्म होने लगे आहिस्ते आहिस्ते। सजाद साहब, आपकी बात मैं काटना चाहता हूँ। मैं बशीर साहब से पूछना चाहता हूँ कि शहरी खास के बाज़ार की तरफ जब हम देखते हैं, चाहे महाराजगंज हो, चाहे राजौरी कोदिल, बोरी कोदिल, नवाटा, जामिया मार्केट हो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ग्राहकों को आती है वो पार्किंग की आती है कि शहरी खास में कहीं कोई पार्किंग लोगों के लिए नहीं है। इस हवाले से क्या आपका कोई प्लान है कि क्या करना चाहिए? जैसे डाउन टाउन से यहाँ लाल चौक में आज स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई ऐसा प्लान सरकार के पास है या आप अपनी कोशिश करेंगे एज ए ट्रेडर बॉडी चेयरमैन या प्रेसिडेंट कि इस हवाले से कोशिश करेंगे आप? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई चेयरमैन हूँ, मैं एक शहरी खास का खादिम हूँ। 70 साल का दर्द जो हमारे दिलों में है, उसके बाद 32 साल का जो दर्द है, मैं वो रिप्रेजेंट करता हूँ। क्यों हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया? क्या हम इस समाज के हिस्से नहीं थे? आपने कहा पार्किंग के हवाले से या तिजारत के हवाले से, आप बहुत कुछ के हवाले से, किधर मैंने दहार नहीं लगाई, किधर मैंने नहीं कहा कि भाई हमें ये चीज़ दीजिए, वो चीज़ दीजिए, वो चीज़ दीजिए। तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें इन चीज़ों से महरूम रखते हैं। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इससे पहले चिट्ठी लिखी थी कि भाई हमें बेसिक फैसिलिटीज़ दीजिए, हमारे जो वसाइल हैं, जो तिजारत के वसाइल हैं, जिससे हमारे जो इनकम बढ़े, हमारे बच्चे उसमें क्या कहते हैं वो लोग एडजस्ट हो जाए। तो ऑब्वियसली जब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, खुद ब खुद हर चीज़ जो हम पे टैग लगाई गई थी, जो हमें रिप्रेजेंट किया गया था, असल में हम वो नहीं है, वी आर ट्रेडर्स।
हम वो नहीं है, हाँ हम कमज़ोर हैं, हम दबे हुए हैं, हमें कभी उधर भी सुनना पड़ता था, कभी इधर भी सुनना पड़ता था, मगर इल्ला माशाल्लाह 2015 से जब हमने शहर खास ट्रेडर्स एंड चैम्बर्स की बुनियाद रखी, इससे पहले इसको शहर खास कोऑर्डिनेशन कमेटी का नाम मैंने दे रखा था, फिर अल्लाह माशाल्लाह इसमें थोड़ा मतलब एक दो तंजीमें और भी बन गई, मगर मेरा मौक़िफ़ तब भी यही था डेवलपमेंट, आज भी मेरा मौक़िफ़ यही है डेवलपमेंट, और मेरा मौक़िफ़ यही रहेगा कि डेवलपमेंट। क्यों इस बाज़ार को नेगलेक्ट किया गया, क्यों इस बाज़ार को वो तरजीह नहीं दी गई जो देनी चाहिए, क्यों तरजीह नहीं दी गई, ये एक अहम सवाल है। लेकिन इससे बढ़कर एक और बात करेंगे कि 30 सालों की अगर हम पूरा मुशाहिदा करेंगे तो ये बात सामने आ रही है कि ज़्यादातर जो कर्फ्यू, चाहे सरकारी कर्फ्यू, चाहे सिविल कर्फ्यू, चाहे हड़ताल, चाहे पथराव, तो शहरी ख़ास के जितने भी एरियाज़ हैं वो अक्सर बंद रहे और तजारत पूरी तरह से ख़त्म हो गई। इसके बावजूद सरकार ने कोई एमनेस्टी इन ट्रेडों को नहीं दी। और इसके अलावा आज जब हम देखते हैं बिजली फ़ीस में इजाफा हो जाता है, सैनिटेशन फ़ीस में इजाफा होता जाता है, और जो एस्टैब्लिशमेंट दुकानों की होती है उस फ़ीस में इजाफा होता है। क्या करेंगे आप इस हवाले से, क्या कौन सी लाएअमल आप इख्तियार करेंगे ताकि आप अपने जो आपके बाड़ी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, छोटे छोटे ताजिर हैं, उनको किस तरह से आप आराम पहुंचा सकते हैं? पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दे रखी थी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी तजवीज़ दे रखी थी, ठीक है आप बढ़ाओ, टैक्स भी ले लो, हर चीज़ ले लो, हम देने नहीं कह रहे कि हम नहीं देंगे, मगर वी शुड नीड सम टाइम, कुछ एक टाइम दीजिए हमें बड़े होने के लिए। क्यों अभी हम छोटे हैं, जब आर्टिकल ये जो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम 3 साल के भी बच्चे हैं, तो हमें मालूम ही नहीं था कि टैक्स क्या होता है या वो सिस्टम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेंटर के दे हैव टोल्ड अस कि 70 सालों से ये बेखबर थे, तो उस हिसाब से भी हम 3 साल के बच्चे, तो 3 साल के बच्चे को जब हम कहेंगे कि भाई आप वो चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो, भाई मैं चाहता हूँ सेंटर को चाहिए पहले हमें एजुकेट करें कि भाई आपको बशीर साहब ये टैक्स देना है, वो टैक्स देना, मगर उस लायक हमें पहले बनाए। 3 साल के बच्चे को जब हम 6 साल तक बड़ा करते हैं, उसको ये समझाते हैं कि भाई आगे जाके आपको ये चीज़ें करनी है, क्यों नहीं करेंगे? जब मेरी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी मैं क्यों नहीं टैक्स दे दूंगा? जब मेरी सोर्स ऑफ इनकम दुगना होगी क्यों नहीं मैं किराया बढ़वाऊंगा? जब मेरी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी हो जाएगी क्यों नहीं मैं वो चीज़ें नहीं दूंगा जो मुझे एक अपनी स्टेट को देने। जब हम टैक्स नहीं देंगे, जब हम किराया नहीं बढ़ेंगे तो स्टेट कैसे चलेगी? मगर इसके लिए हमने इनको एक तजवीज़ दे रखी थी कि भाई कम से कम हमें 5-6 साल दे दो इन चीज़ों को समझने के लिए, ताकि हम मेंटली भी और फिजिकली भी प्रिपेयर हो जाए, माली एतबार से भी हम तैयार हो जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि भाई पहले हमारे लिए वसाइल पैदा करो, सोर्स ऑफ इनकम पैदा करो, जिससे हम ये चीज़ आगे जाके बेयर कर सके, बर्दाश्त कर सके। और आप लोगों को टैक्स क्या 10 रुपया क्या हम 20 रुपया देंगे, मगर थोड़ा टाइम दे दो भाई। एक ही बार आप सब चीज़ें कर रहे हो, आप वो भी हटा रहे हो, उसके बाद ये आ रहे हो, तो इसका मतलब हो गया, उसको कहते हैं गोटा याद करना। ये हमें कहते हैं भाई आज ये सबक पढ़ो, दूसरे दिन ये सबक पढ़ो, तीसरे दिन ये सबक पढ़ो। भाई एक बच्चे को थोड़ा टाइम देना है। अकॉर्डिंग टू सेंटर हम 3 साल के बच्चे, क्यों हमने अब जाना कि हम क्या है। हमें अपनी औकात अब पता चली कि हमारे साथ हुआ क्या, हमने पाया क्या और खोया क्या। अब हम सेंटर से ये आपकी वसालत से ये दुहार लगाना चाहते हैं कि भाई हमें कुछ हमें टाइम दे दो। ठीक है, ये बात आगे पहुंचाएंगे, हमारे नाज़रीन भी देखते होंगे। मैं सजाद साहब से एक बात जानना चाहता हूं। सजाद साहब, आपकी तंजीम जो है ट्रेडर्स फेडरेशन या चेंबर, जो भी शहर खास आपने नाम दिया है, अभी तक कितना दायरा आप किया है अपनी तंजीम का जो शहर खास की? अभी जो शहर खास का दायरा पहले नवहट्टा तक था, हवल तक था। अभी वो अल्लाह का फजल हुआ कि 1-2 महीने से वो तकरीबन गांदरबल एरिया तक टच हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारी काफ़ी सारे जुड़ गए ट्रेडर्स हमारे साथ, बहुत सारे एफिलिएट भी हो गए। अब एक्चुअली हमारा ये मकसद नहीं है कि एफिलिएट करना, लोगों को दायरा बढ़ाना। एक्चुअली हमारा काम है कि हम छोटे बन के काम करें, और ऐसा काम करें कि जो अब
इंशाल्लाह कश्मीर के इतिहास में लिखा जाएगा। हम इतिहास बनाना चाहते हैं क्योंकि जो ट्रेड है, हम ट्रेड के एतबार से लोगों की खदमत करना चाहते हैं और लोगों को इतनी फैसिलिटियाँ देना चाहते हैं कि वो हमारी खदमतें याद रखें और गवर्नमेंट को भी सहूलियत हो जाए। अब गवर्नमेंट को नहीं रखना पड़ेगा पुलिस वाला हमारे पीछे। अब जब हम काम में लग जाएंगे हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी बाकी कामों के लिए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी फैसिलिटियाँ बढ़ जाए और हमारे जो टैक्सेस है वो अभी आहिस्ते आहिस्ते, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा, ये आहिस्ते आहिस्ते जो भी इम्प्लीमेंट आपको करने, जैसे अभी सैनिटेशन का हमारा टैक्स है तो उन्होंने वो 50 रुपये हम दे रहे थे महीने का, वो 500 कर दिया। अभी उन्होंने 500 किया, यानी साल का ये 6000 हो गया। ये तो आम दुकानदार के लिए है। अब जो हमारा कोई जो जिसका भी है लैब है वगैरह है उनको 24,000 है, कोई और है उनको 25,000 है, 36,000 भी किसी का है। उसके बगैर और टैक्स भी इन्होंने लगाए। ठीक है हम देंगे, मगर अभी हमारा घर का चूल्हा नहीं चल रहा है हमारे ट्रेड के एतबार से। जो हालात हमारे कश्मीर में रहे, अभी कोविड हुआ, 2 साल कोविड रहा, वो तो वर्ल्ड वाइड रहा और गवर्नमेंट को पता रहा, यहाँ तक कि जो भी यूके है जहाँ पर भी है सब ठप हुआ। जब उनको पता चला कि खाली 2 साल में 3 महीने बंद हो गया, उस बंद होने से क्या हो रहा है, सारी इकोनॉमी की क्रश हो गई। और कश्मीर का भाई साहब आपको सब पता है, अल्लाह ने आपको दिखाया आज कोविड के हिसाब से कि कोविड के एतबार से सब ठप हो गए, इकोनॉमी आपकी जीरो पे आ गई। तो कश्मीर कहाँ रहेगा जब वो 32 साल से इससे ऐसे चीज़ें जूझ रहा है रोज़ बरोज़, और हम घंटों नहीं जूझ रहे, हम दिन रात जूझ रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि उनको वो पता ही नहीं है कुछ भी, उनको सब पता है, मगर मिसगाइड ना हो, वो आ जाए लोगों से मिले। जैसे वो उन्होंने जैसे 370 हो गए, वो बिरयानी खाने आ गए लोग, वो मत देख लीजिए, आप आम लोगों से मिलिए, आम लोगों का दुख दर्द देखें। जैसे कभी कभी वो छोटे छोटे रैलियाँ चलती है, वो लोगों को गले लगाते, वो आंसू डालते, तो कश्मीर का आंसू भी देखो ना मेरे भाई। हम सारे पत्थरबाज नहीं है, हम भी चाहते हैं हमारा रोज़गार बढ़ जाए, हम भी किसी जगह शक्ल में आ जाए। आज हमारा जो हम किसी फ्रेम के अंदर ही नहीं है। नाज़रीन, वादी का ताजिर चाहता है कि उसकी तामीर तरक्की हो जाए, उसको टाइम दिया जाए कि अभी उनको 3 ही साल हो गए हैं असल में बिज़नेस करते हुए। मुझे उम्मीद है जहां मरकज़ी सरकार वर्ल्ड वाइड के लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं और G20 समिट यहाँ करना चाहते हैं, वहाँ वो इन छोटे छोटे ताजरों की तरफ भी ध्यान देंगे और उम्मीद की जाएगी इनकी तिजारत भी बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात करेंगे, आपके मसाइल सरकार तक ले जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।